सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स सन 2020 इन हिंदी। आपको पता है आज 25 दिसंबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मश्री सुगाथा कुमारी का निधन हो गया है। वह किस भाषा की प्रख्यात कवयित्री और पर्यावरण कार्यकर्ता थी? तो वो थी मलयालम की यहाँ पर कवयित्री थी और पर्यावरण कार्यकर्ता थी। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस कॉलेज को हाल ही में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए साल 2020 के यूनेस्को अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर को। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए आपका आंसर है। यूनेस्को ने बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया है। यूनेस्को ने ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स सूची में शामिल किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका, किस कंपनी ने लगातार दूसरी बार कॉरपोरेट एक्सीलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित 16वें CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स 2020 जीता है? ये जीता है NTPC ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर CII इस्टेब्लिश 1895, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, प्रेसिडेंट उदय कोटक, महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने फिल्म और मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में विलय की मंजूरी दे दी है? तो ये दी है 4 की। सी आपका आंसर हो जाएगा। 4 इकाई, फिल्म डिवीज़न 1948, फिल्म समारोह निदेशालय 1973, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 1964 व बाल फिल्म सोसाइटी 1955। इसका हेडक्वार्टर NFDC का मुंबई में है। प्रबंध निदेशक धनप्रीत कौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? ये किए गए हैं वियतनाम में। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। कैपिटल हनोई है। PM गुयेन जुआन फोक हैं। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा डोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 24 दिसंबर को। बी आपका आंसर हो जाएगा। 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम 15 मार्च 2003 को लागू हुआ। 5 मार्च 2004 को इस अधिनियम को पूर्ण रूप से मान्यता प्रदान की गई। थीम इसकी जो है यहाँ पर दी सस्टेनेबल कंज्यूमर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हालिया घोषणा के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा राउरकेला में। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन 13 से 29 जनवरी के दौरान राउरकेला और भुवनेश्वर में किया जाएगा। राउरकेला को ओडिशा की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्टील प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। यह झील कहाँ पर स्थित है? ये झील आपकी लद्दाख में स्थित है। बी आपका आंसर हो जाएगा। यह स्थान भारत में ब्लैक नेक्ड करंस का सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। तसोकर झील अत्यधिक लवणीय झील है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने तसोकर बेसिन को AI कैटेगरी इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया का दर्जा दिया है। रामसर स्थल
आर्द्रभूमि के संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में एक समझौता हुआ, जिसे रामसर आर्द्रभूमि समझौता कहा जाता है। इसे रामसर संधि या आर्द्रभूमि संधि भी कहा जाता है। यह संधि 1975 में लागू हुई। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय 14 वर्षीय किशोर ने टेबल टेनिस पैडल का इस्तेमाल कर 1 घंटे में सबसे अधिक 9512 अल्टरनेट हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है पी हरिकृष्णा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। देश का पहला ग्रीस फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में है। नेकर सम्मान योजना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार मराठा विकास प्राधिकरण स्थापित करेगी। विजयनगर 31वां जिला बन चुका है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। जिला यहाँ पर 31 हैं। 31वां जिला विजयनगर यहाँ पर बना है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। राज्यपाल विजुभाई वाला हैं। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका। हाई कोर्ट लोकेटेड बेंगलुरु में है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 28 हैं। राज्यसभा सीट 12 है। विधानसभा सीट यहाँ पर 225 हैं। विधान परिषद 75 हैं। राजकीय चिन्ह राजकीय फूल कमल। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पेड़ चंदन है। लोक नृत्य यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी तथा वीरगास से हैं। राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नंगरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान तथा आंसी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। अभ्यारण्य चिंकारा अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य तथा सोमेश्वर अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व तथा दांदेली अंशी टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित हैं। आधिकारिक भाषा कन्नड़। हिडकल परियोजना या बांध घाटप्रभा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 20 साल के लाइसेंस के साथ डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं में कितने फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर 100% इसको मंजूरी दे दी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में FDI निवेश 2019 में 16% बढ़कर 49 अरब डॉलर हो गया है। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस संस्थान ने डॉक्टर FC कोहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है यहाँ पर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वायर वाटरमेलन द्वारा जेनरल फिलेंथ्रोपिस्ट श्रेणी में 21 सेंचुरी आइकॉन अवार्ड 2020 के विजेता कौन बने हैं? रमनकांत त्यागी यहाँ पर ये विजेता बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विजेता स्पोर्ट्स के लिए क्रिस गेल, संगीत के लिए शंकर महादेवन, व्यापार के लिए डाबर इंडिया के वाइस चेयरमैन मोहित वर्मन, फैशन के लिए रघुवेंद्र राठौर भी यहाँ पर विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो ने हाल ही में किस संस्थान में एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र अंतरिक्ष स्थापित करने की घोषणा की है? IIT वाराणसी में ये घोषणा की गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश 15 अगस्त 1969। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। चेयरमैन डॉक्टर K Sivan। मोटो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला मशहूर हस्तियों की सूची में टॉप पर कौन है? तो यहाँ पर काइली जेनर यहाँ पर टॉप पर हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है? ये जीता है सेल ने। तो बी आपका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के नए जीडीपी कौन बने हैं? रणवीर सिंह कृष्णा यहाँ पर नए डीजीपी बने हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी पांडुचेरी, उपराज्यपाल किरण बेदी हैं, मुख्यमंत्री वी नारायण सैनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस योजना के तहत केंद्र सरकार 10 रुपये में लोगों को लेड बल्ब उपलब्ध कराएगी? तो ये कराई ग्रामीण उजाला योजना के तहत, सी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रामीण उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले प्रति परिवार को 10 रुपये की रियायती दर पर 3 से 4 लेड बल्ब दिए जाएंगे। ऊर्जा दक्षता को गांवों में ले जाने और बिजली बिल में कमी के जरिए वहां रहने वाले लोगों की बचत बढ़ाने के इरादे से यह योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तसोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को 42वीं रामसर साइट के रूप में जोड़ा है। यह वेटलैंड कहाँ स्थित है? ये वेटलैंड लद्दाख में स्थित है, ये आपका आंसर हो जाएगा। रामसर स्थल का मतलब आर्द्र भूमि है। रामसर साइट वेटलैंड साइट है जो रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल है। रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वेटलैंड्स पर कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। यह यूनेस्को द्वारा 1971 में स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 से लागू हुई थी। तसोकर बेसिन एक ऊंचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्र में स्थित है। इसमें 2 मुख्य जल क्षेत्र स्टार्ट्स पोक तसो और तसोकर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर ने गरीब लोगों को 1 रुपये में भोजन खिलाने के लिए जन रसोई पहल को शुरू किया है? ये किया है गौतम गंभीर ने, डी आपका आंसर हो जाएगा। जन रसोई में ज़रूरतमंद लोगों को 1 रुपये में भोजन की थाली मिलेगी। गौतम गंभीर पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया 24 दिसंबर को, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। देश भर में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 24 दिसंबर 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद यह लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे कि खराब सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार तरीकों के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, भी आपका आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मोनाको में गोल्डन फुट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और उन्हें यह पुरस्कार उनके द्वारा किए गए एक शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। गोल्डन फुट पुरस्कार केवल उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो खिलाड़ी होते हैं जिनकी उम्र कम से कम 28 साल हो गई हो और वर्तमान में भी फुटबॉल खेल रहे हों, और यह पुरस्कार किसी खिलाड़ी को उसके कैरियर में सिर्फ एक बार ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक लिखी थी आपकी माधव भंडारी ने, भी आपका आंसर हो जाएगा। यह पुस्तक अयोध्या में राम मंदिर के लिए किए गए विरोध प्रदर्शनों को सारांशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल को शुरू किया है? तो यहाँ पर कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट्स पोर्टल को शुरू किया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। फ्रूट्स फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। कर्नाटक सरकार ने एक ही मंच पर कृषि संबंधी जानकारी और कृषि ऋण विवरणों इकट्ठा करने के लिए ई गवर्नेंस पोर्टल फ्रूट्स को शुरू किया है। इस पोर्टल के तहत सभी किसानों को पंजीकृत किया जाएगा और पोर्टल पर एक पहचान संख्या दी जाएगी। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है
मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कर्नाटक में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका। लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीटें 224 हैं। 6 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेरिका की न्यू जर्सी असेंबली ने किस भारतीय अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? धर्मेंद्र को यहाँ पर सम्मानित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र को यह सम्मान हिंदी सिनेमा में अतुल्य योगदान के लिए दिया गया है और धर्मेंद्र इस तरह के अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ पर नए न्यायाधीश यहाँ पर नियुक्त हुए हैं जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्थापना आंध्र प्रदेश की हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बना था। राजधानी अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी YSR कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी। लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 11 है, विधानसभा सीटें यहाँ पर 175 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने DTH प्रसारण सेवाओं में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? 100% को यहाँ पर मंजूरी दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद DTH में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज रंगों से 62.72 मीटर लंबी मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर किसने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये कराया है नेहा सिंह ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा नेहा सिंह ने 62.72 मीटर लंबी मोक्ष के पेड़ की पेंटिंग बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदित्यनाथ दास किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं आंध्र प्रदेश के। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व बैंक ने भारत में हरित राजमार्गों को विकसित करने के लिए कितने $1 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं $500 मिलियन की योजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर के निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2020 जीता है? NTPC ने यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्येंद्र गर्ग को किस केंद्र शासित प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है? अंडमान और निकोबार का DGP इनको नियुक्त किया गया है। सीनियर IPS अधिकारी सत्येंद्र गर्ग ने अंडमान और निकोबार के DGP का पदभार ग्रहण किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उपराज्यपाल DK जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को ये मनाया गया है। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ही दिन 1986 में राष्ट्रपति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को मंजूरी दी गई, जिसके बाद यह लागू हुआ था। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला स्वदेश निर्मित डिजिटल एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है?
ये किया है नीति आयोग ने लॉन्च। 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। CEO अमिताभ कांत हैं। सौगत कुमारी का निधन। वे किस भाषा की प्रसिद्ध कवि थी? वो मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवि थी। प्रसिद्ध कवि और कार्यकर्ता सौगत कुमारी का कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद निधन हो गया है। 2006 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में रक्षा सचिव किसे बनाया गया है? कार्डोना को यहाँ पर बनाया गया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। मुद्रा अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? अली खान। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम में दी गई है। मैकब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका बाहर हुआ है। अमेरिका WHO से बाहर होने के बाद फिर से शामिल होगा। अमेरिका की अंतरिक्ष यात्री ने स्पेस में उगाई गई मूली की फसल काटी है। भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने दास श्रम का हवाला देते हुए चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। टाइम पत्रिका ने जो बिडेन कमला हैरिस को पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने अपने जवानों को नया नाम गार्जियंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये भारत ने सफल परीक्षण यहाँ पर किया है। मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली। स्थापना 1958। उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह हैं। रक्षा मंत्री हैं अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्यनाथ दास को किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव इनको बनाया गया है। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विधायी राजधानी अमरावती। न्यायिक राजधानी कुर्नूल। प्रशासनिक राजधानी विशाखापत्तनम है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल विश्व चंदन हरिचंदन है। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 175 हैं। शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। राष्ट्रीय पार्क पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सूचना के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरूप कुमार सोनी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय संगीतकार को UK के आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया शंकर महादेवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल मीडिया एंड फिल्म समिट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत यहाँ पर मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सम्मानित किया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी है। राजधानी तिस्बन। मुद्रा यूरो। एंटोनियो कोस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने धर्मांतरण कानून का पालन न करने पर 7 साल की जेल का प्रावधान किया है? तो ये प्रावधान किया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में यहाँ पर इसका गठन हुआ था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला। शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। लोकसभा सीट 4 हैं। राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 68 हैं। साल 2020 का ई-पंचायत पुरस्कार राज्य ने जीता है। राज्य का नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन हैं। सतपाल सिंह सत्ती को राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल गर्ल जया को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी द्वारा 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप मिली है। हिमाचल प्रदेश ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस को कम करने का फैसला किया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला
देश का पहला राज्य बन गया है। विश्व बैंक ने किस राज्य की सड़क परियोजनाओं के राज्य से समझौता किया है? स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है। अटल सुरंग का उद्घाटन राज्य में किया गया है। भारत में पहली बार हींग की खेती राज्य में की गई है। राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष तुलसीराम का निधन हो गया है। राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है। राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 बल्लेबाजों की ताज़ा रैंकिंग में विराट कोहली किस स्थान पर हैं? तो विराट कोहली यहाँ पर 7वें स्थान पर हैं। आईसीसी स्थापना 15 जून 1909। मुख्यालय दुबई यूएई। अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं। सीईओ मनु साहनी हैं। कैबिनेट ने किन सेवाओं में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? डीटीएच सेवाओं में ये मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आज के इतिहास की तरफ। 25 दिसंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 25 दिसंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 25 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। आज ही के दिन भरतपुर के महाराजा सूरजमल की 1763 में हत्या हुई थी। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 1771 में मराठाओं के संरक्षण में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कन्याकुमारी में समुद्र के मध्य स्थित चट्टान पर 3 दिन तक साधना की। पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस 1924 में कानपुर में संपन्न हुआ। ताइवान में 1946 में संविधान को अंगीकार किया गया। पाकिस्तानी सेना ने 1947 में झनगढ़ को कब्जे में ले लिया था। सोवियत संघ ने 1962 में नोवाया जेमल्या क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। रोम जा रहे एयर इंडिया के विमान बोइंग 747 का 1974 में अपहरण हो गया। आज ही के दिन सन 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल एस गोर्बाचोव के त्यागपत्र के साथ ही सोवियत संघ का विभाजन एवं उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। रूस एवं बेलारूस द्वारा 1998 में एक संयुक्त संघ बनाए जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। चीन और बांग्लादेश के बीच 2002 में रक्षा समझौता हुआ। मॉरिशस में 2005 में 400 वर्ष पूर्व विलुप्त डोडो पक्षी का 2000 वर्ष पुराना अवशेष मिला। भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए चंद्रयान 1 के 11 में से एक पेलोडर्स ने 2008 में चंद्रमा की नई तस्वीर भेजी। दक्षिणी कजाकिस्तान के सिमकिंट शहर में 2012 में एंटोनोव कंपनी का AN-72 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई। 25 दिसंबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन मालवीय का जन्म 1866 में हुआ था। संस्कृत भाषा के प्रखंड पंडित गंगानाथ झा का जन्म 1872 में हुआ था। ब्रिटिशकालीन भारत के प्रमुख नेता और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 1876 में हुआ था। एक प्रसिद्ध चिकित्सक, प्रसिद्ध राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 1880 में हुआ था। प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद का जन्म 1919 में हुआ था। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में आज ही के दिन हुआ था। प्रसिद्ध चित्रकार सतीश गुजराल का जन्म 1925 में हुआ था। हिंदी साहित्यकार धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में हुआ था। फिल्म निर्देशक मनी कौल का जन्म 1944 में हुआ था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्म 1949 में हुआ था। सेफ कंसुलतंत इंजीनियर मनोज कुमार चौधरी का जन्म 1978 में आज ही के दिन हुआ था। 25 दिसंबर को हुए निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारतीय अभिनेता प्रेम अदीब का निधन 1959 में हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निधन 1972 में हुआ था। हॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन 1977 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का निधन 1994 में हुआ था। नाटककार, पटकथा लेखक,
फिल्म व नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे का निधन 2011 में हुआ था। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री साधना का निधन 2015 में हुआ था। 25 दिसंबर के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव। 25 दिसंबर आज ही के दिन क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।